टेस ऑफ द अर्बरविल्स की समरी, जो कि थॉमस हार्डी ने लिखी थी 1889 में। लेकिन पब्लिशर्स को कुछ इश्यूज थे, वो उसको पब्लिश करने के लिए राज़ी नहीं थे। इस वजह से थॉमस हार्डी को इसमें ड्रास्टिकल चेंज करना पड़ा, बहुत सारे मेजर पोर्शंस थे वो डिलीट करने पड़े, और फाइनली 2 साल बाद 1891 में ये नावल पब्लिश हुआ। लेकिन फिर भी बहुत सारे चेंजेस करने के बाद भी इस नावल ने बहुत हार्श क्रिटिसिज्म फेस किया है। ऐसा कहा जाता है जब हार्डी जवान थे तो उन्होंने एक पब्लिक एग्जीक्यूशन देखा था विमेन का, जिसकी वजह से वो बहुत डर गए थे और उस इंसिडेंट का बहुत अफेक्ट पड़ा था उनकी लाइफ पे, और उसी इंसिडेंट से वो इंस्पायर्ड हुए थे ये नावल टेस ऑफ द अर्बरविल्स लिखने के लिए। ये कहानी है एक 16 साल की मासूम लड़की टेस की, जो कॉटेज यानी झोपड़ी में रहती है अपनी माँ बाप और बहुत सारे सिबलिंग्स के साथ। उन सब सिबलिंग्स में एक 12.5 साल की लड़की अलीज़ा लोइज़ा है, जिसको सब प्यार से लीज़ा लू कहते हैं। टेस थोड़ा वरीड है क्योंकि उसके फादर अभी तक काम पर से वापस नहीं आए, तो वो अपने फादर को देखने जाती है। जब वो उन्हें देखती है तो वो ड्रंकन कंडीशन में होते हैं, शराब बहुत पी रखी है उन्होंने। तो उस मोमेंट वो रियलाइज़ करती है कि उसके फादर अब काम पे नहीं जा सकते, इस लायक नहीं है वो, तो अब उसको ही काम पे जाना पड़ेगा और पैसे कमाने पड़ेंगे अपनी फैमिली के लिए। इस दौरान मिसेस डर्बीफील्ड, जो टेस की माँ हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो बिलोंग करती हैं डी अर्बरविल्स से। देखिए, डर्बीफील्ड और डी अर्बरविल्स दोनों मिलते जुलते हैं प्रोनाउंसिएशन में, तो टेस की माँ को ऐसा लगता है कि हम लोग उनसे बिलोंग करते हैं। डी अर्बरविल्स बहुत अमीर हैं और एक ऊंची कास्ट से बिलोंग करते हैं। टेस अब निकल पड़ी है घर से बाहर पैसा कमाने के लिए अपने यंगर ब्रदर अब्राहम के साथ उनके वैगन पे, लेकिन कुछ लापरवाही की वजह से टेस का जो घोड़ा होता है वो मर जाता है। अब घोड़े को मरा देख वो बहुत निराश हो जाती है, हालांकि वो अपनी फैमिली के लिए मदद करना चाहती थी, लेकिन उल्टा फैमिली का ही नुकसान हो गया। अब टेस जाती है टेंट्रीज, जहाँ पे रहते हैं डी अर्बरविल्स, जो हायर हैं कास्ट में और रिच भी बहुत हैं। वो वहाँ जाना नहीं चाहती, लेकिन क्योंकि घोड़ा मर गया उसकी वजह से वो रिस्पॉन्सिबल मानती है अपने आप को, और गरीबी भी है, इस वजह से उसको वहाँ जाना पड़ गया। लेकिन वहाँ पर हमें पता लगता है दी अर्बरविल्स तो दी अर्बरविल्स हैं ही नहीं, असल में वो हैं स्टोक्स। तो इन एक्चुअलिटी टेस और उसकी फैमिली का तो कोई रिलेशन बनता ही नहीं उनसे। वहाँ पर टेस मिलती है एक एलेक नाम के कैरेक्टर से। ये बेटा है मिस्टर साइमन स्टोक्स का, जो थोड़ा नेगेटिव कैरेक्टर है नावल में। टेस उसको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताती है, जो टेंट में से निकल रहा है स्मोकिंग करते हुए। अब टेस को बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है उसकी कंपनी में, तो वो वहाँ से जल्द निकलना चाहती है और अपने घर जाना चाहती है। लेकिन एलेक उसको फोर्स करता है कि चलो तुम्हें बागों में घुमा के लेकर आता हूँ, उसको बहुत इंसिस्ट करता है और ज़बरदस्ती लेके जाता है। वहाँ पे वो उसको एक स्ट्रॉबेरीज़ की बास्केट देता है भरी हुई, और कुछ रोजेज़ भी उसको तोड़ के देता है। इससे पहले कि टेस अपने घर पहुंचती, एक लेटर पहले ही पहुंच चुका था टेस के लिए, जिसमें उसको जॉब ऑफर की जा रही थी दी अर्बरविल्स में, पोल्ट्री फार्म की देखभाल के लिए। अगेन वो वहाँ नहीं जाना चाहती, लेकिन उसकी फैमिली उसको फोर्स करती है कि तुम वहाँ जाओ और पैसा कमाओ, और उसकी माँ को ऐसा भी लगता है कि एलेक उससे शादी कर लेगा, तो इस वजह से वो टेस को अच्छे कपड़ों में भेजती है कि तुम बहुत अच्छे कपड़े पहन के जाना। अब यहाँ टेस के झोपड़े में एलेक खुद आया है टेस को पिक करने के लिए, जिससे मिसेस डर्बीफील्ड, जो टेस की माँ है, वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं। यहाँ पर हार्डी ने एक माँ की केयरलेसनेस को दिखाया है कि एक 16 इयर्स ओल्ड इनोसेंट लड़की को आपने वर्ल्ड फुल ऑफ डेंजर्स में भेज दिया, जहाँ पे उसको कुछ नहीं पता कि दुनिया कैसी है और लोग कैसे हैं। एलेक किस करता है टेस को उसके चीक के ऊपर, जहाँ पे हार्डी ने शुरू में ही इंडिकेट कर दिया कि एक सेक्सुअल असॉल्ट आने वाला है प्लॉट में।
अब टेस को पता लगता है एलेक की जो माँ है मिसेस डर्बरविल वो ब्लाइंड है, यानी अंधी है, देख नहीं सकती, जिस वजह से वो थोड़ा और इनसिक्योर और थोड़ा और डरने लगती है, क्योंकि वहाँ वो जानती तो किसी को है नहीं। अब यहाँ पर एक बहुत अजीब कस्टम है टेंट्रिज में, जहाँ पे हर सैटरडे की रात को मर्द और औरत दोनों जाते हैं मार्केट टाउन में, वहाँ पे बहुत शराब पीते हैं और संडे की सुबह वापस आते हैं। टेस भी कई बार गई है वहाँ पर, लेकिन एक सैटरडे की रात को मार्केट टाउन में मेला भी लगा हुआ है, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो टेस को अपने जानने वाले नहीं मिल रहे उसमें, वो थोड़ा लॉस फील कर रही है। तो मिस्टर डर्बरविल उसको ऑफ़र करते हैं कि तुम घर चली जाओ लिफ्ट में, और एलेक उसको लेके जा रहा है घर। अब फॉरेस्ट में एलेक रुकता है जो टेंट्री से बहुत दूर है, और वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। टेस को इम्प्रेस करने के लिए वो कहता है कि मैंने तुम्हारे फादर के लिए एक नया घोड़ा भेजा है, तुम्हारे सिबलिंग्स के लिए खिलौने टॉयज़ भेजे हैं, जिस पर टेस रिप्लाई करती है कि वो ग्रेटफुल है, और थोड़ी देर बाद सो जाती है। जब वो सो रही होती है तो उसके आई लैश के ऊपर टीयर्स आ जाते हैं, और फर्स्ट फेज़ ख़त्म होता है। एलेक टेस के बराबर में ही सो रहा है, वुड्स यानी जंगल में, जहाँ डार्कनेस और साइलेंस रूल करती है। सेकंड फेज़ में टेस जन्म देती है एक बच्चे को जो बहुत जल्दी मर जाता है, लेकिन पार्सन उसको कब्रिस्तान में जगह नहीं देता दफन करने की, और उसके बेटे को जगह मिलती है वहाँ पे दफन होने की, जहाँ पे क्रिमिनल सुसाइड्स और लुच्चे लफंगे लोग, गंदे क्रिमिनल्स जो होते हैं, जहाँ वो दफन होते हैं वहाँ पे उसको दफनाया जाता है। थर्ड फेज़ में टेस ने दोबारा से अपना घर छोड़ा है काम करने के लिए एज अ मिल्क मेड, जहाँ पे उसको मिलता है एंजल क्लेयर। वो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, और थर्ड फेज़ के लास्ट में एंजल क्लेयर कॉन्फेस कर देता है अपना लव टेस के लिए। फोर्थ फेज़ में क्लेयर सब कुछ बताता है अपने पेरेंट्स को टेस के बारे में, और कहता है कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्लेयर प्रपोज करता है टेस को, लेकिन टेस रिफ्यूज़ कर देती है, हालांकि वो उससे प्यार करती है। क्लेयर रिजेक्शन के बाद थोड़ा फील सैड करता है, लेकिन वो उसको परसुएड करना, उसका पीछा करना नहीं छोड़ता, और फाइनली वो उसको मना लेता है। टेस शादी करने के लिए राज़ी हो जाती है क्लेयर से। अब टेस लेटर लिखती है अपनी माँ को, वो सब कुछ बताती है क्लेयर के बारे में और सब शादी वगैरह के बारे में। सो शी गॉट अ क्विक रिप्लाई फ्रॉम हर मदर, और उसकी माँ कहती है कि तुम चाहे कुछ भी हो जाए, एलेक के बारे में और अपने पास्ट के बारे में क्लेयर को कुछ भी मत बताना। लेकिन टेस सब कुछ बताना चाहती है क्लेयर को, क्योंकि अब ये सब चीज़ें उसके माइंड पे बर्डन बन रही हैं, तो वो सारी चीज़ें एक लेटर पे लिखती है और उसके डोर पे लगा देती है। कुछ दिन बाद जब वो जाके देखती है तो वो लेटर उसको कारपेट के अंडर मिलता है, और क्लेयर को अभी तक टेस के पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता। और फाइनली टेस और क्लेयर शादी कर लेते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, लेकिन एक रात क्लेयर टेस को कन्फेस करता है इन्वॉल्वमेंट का विद अ वुमेन, माफ़ी चाहता है टेस से। टू दिस टेस एक्सक्लेम्स, ओ एंजल, आई एम ऑलमोस्ट ग्लैड बिकॉज नाउ यू कैन फॉरगिव मी। अब टेस अपनी सारी कहानी क्लेयर को बता देती है, जो उसके माइंड में इतना ज़्यादा बर्डन था। कहानी सुनने के बाद क्लेयर अब वो क्लेयर नहीं था जो पहले हुआ करता था, वो बिल्कुल अलग चेंज हो जाता है, उसका एटीट्यूड बिल्कुल अलग हो जाता है। और सबसे पहला सवाल उसका ये होता है कि ये तुमने मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताया। टेस चाहती है कि वो उसको माफ़ करे। क्लेयर कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ तो कर दूंगा, लेकिन कभी तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगा। क्लेयर छोड़ के जा रहा है टेस को। टेस गिड़गिड़ाते हुए सिर्फ इतना पूछती है कि क्या मैं तुम्हें लेटर लिख सकती हूँ, जिस पे क्लेयर रिप्लाई करता है कि हाँ ज़रूर, अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो या तुम बीमार हो तब, और उसे छोड़ के चला जाता है। टेस अपने घर वापस जाती है, अपनी माँ को सारी बात बता देती है। क्लेयर चला जाता है ब्राज़ील काम करने के लिए, और टेस भी अब काम करना चाहती है, क्योंकि वो अपने आप को एक तो बिज़ी रखना चाहती है और पैसे भी कमाना चाहती है। उसको काम भी मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे भी उसको कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगते हैं फॉर हर लुक्स, तो वो अपने फेस को कवर कर लेती है और अपने आईब्रोज़ को सीजर से काट देती है, ताकि कोई उसकी खूबसूरती से अट्रैक्ट ना हो।
टेस वरीड है क्योंकि इतने दिनों से उसने क्लेयर के बारे में कुछ सुना नहीं, तो वो डिसाइड करती है उसके पेरेंट्स के घर जाने के लिए, जहाँ वो क्लेयर के ब्रदर्स को इल कंसिडर्ड मैरिज कहते हुए सुनती है। ये सुनकर थोड़ा टूट जाती है वो, और उसके अंदर हिम्मत नहीं होती आगे बढ़ने की, तो वो वापस चली जाती है। वापस जाते टाइम उसको एक प्रीचर मिलता है जो सरमन बांट रहा है, और वो शॉक्ड हो जाती है उसको देख के, क्योंकि वो प्रीचर और कोई नहीं एलेक होता है, एलेक द अर्बरविल्स। और 5th फेज़ ख़त्म होता है। बीते 4 सालों में टेस ने कुछ नहीं सुना एलेक के बारे में, और वो क्राउड को बता रहा है कि वो भी एक ज़माने में गुनाहगार हुआ करता था। टेस नोटिस कर रही है बहुत रिफॉर्म चेंज एलेक के अंदर, वो पहले जैसा नहीं है जैसे पहले हुआ करता था। और एलेक टेस को कहता है कि मुझे एक क्लर्जी मैन ने सरमन दिया था जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। टेस कहती है कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, और वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद एलेक प्रपोज कर देता है टेस को शादी करने के लिए, जिसे टेस रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अब यहाँ पे टेस के फादर की डेथ हो जाती है, जिससे फाइनेंशियल कंडीशन जो फैमिली की होती हैं वो और ज़्यादा बदतर हो जाती हैं। एलेक दोबारा टेस के पास आता है और कहता है कि तुम्हारा हस्बैंड अब कभी वापस नहीं आएगा और तुम्हें मुझसे शादी कर लेनी चाहिए, और उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है। टेस ऑब्वियसली टेंट्रीज वापस नहीं जाना चाहती और वो एलेक को भी पसंद नहीं करती, लेकिन सर के ऊपर छत के लिए और रोटी के लिए उसको जाना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले वो एक लेटर लिखती है क्लेयर को, जो कि बहुत गुस्से और कड़वे शब्दों से भरा हुआ होता है। लास्ट फेज़ में एंजल क्लेयर वापस आ चुका है अपने शहर, और वो टेस को ढूंढ रहा है, लेकिन टेस उसको कहीं पर भी नहीं मिल रही, तो इसलिए वो एलेक के घर जाता है और टेस उसको वहाँ मिलती है। टेस बहुत खूबसूरत कपड़े और ज्वेलरी वगैरह पहनी हुई है, जिससे देख के वो शॉक्ड हो जाता है। वो माफ़ी मांगता है उससे, लेकिन टेस रिप्लाई करती है कि अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन अब वो एलेक से और भी ज़्यादा नफ़रत करती है, क्योंकि एलेक ने उससे कहा था कि तुम्हारा हस्बैंड कभी नहीं आएगा वापस, लेकिन एंजल क्लेयर आ चुका है उसके पास। ये सारा इंसिडेंट देखनी है मिसेस ब्रूक्स, जो कि एक लैंड लेडी हैं। कुछ देर बाद टेस भागती हुई बाहर आती है। जब मिसेस ब्रूक्स अंदर जाके देखती हैं तो उन्हें बहुत खून दिखता है वहाँ पे, और देखती हैं एलेक को, हु हैज़ बीन स्टैब्ड टू डेथ। क्लेयर इंतज़ार कर रहा है स्टेशन पे ट्रेन का, जब भी वो टेस को देखता है जो भागती हुई उसकी तरफ आ रही है, और उसे सब कुछ बताती है। क्लेयर ये सब सुन के बहुत शॉक्ड हो जाता है, लेकिन उससे वादा करता है कि अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। बहुत चलने के बाद उन्हें एक अबैंडन्ड मैंशन मिलता है जहाँ पे वो अपनी रात गुजारते हैं, और थोड़े दिन बाद चलते चलते टेस थक चुकी है और अपने यंगर सिस्टर लीजा लू को मेंशन करती है, और वो चाहती है क्लेयर लीजा लू से शादी करे। वो कहती है कि वो बहुत प्योर और इनोसेंट है, क्योंकि उसे पता है कि एंजल क्लेयर अब टेस को खोने वाला है। फाइनली वो सो जाते हैं। जब उनकी आँख खुलती है सुबह, तो वो पाते हैं पुलिस को अपने चारों ओर। टेस क्लेयर से कहती है कि मैंने बहुत जी लिया इन चंद पलों में। लास्ट चैप्टर में लीजा लू और एंजल क्लेयर्स एक जेल प्रिजन के बाहर हैं, और कुछ देर बाद ब्लैक फ्लैग जो होता है वो ऊपर आ जाता है, जिसका मतलब है कि टेस को अब एग्जीक्यूट कर दिया गया है, यानी उसको फांसी चढ़ा दी गई है। सो डेट्स इट गाइस, ये थी द टेस ऑफ द अर्बरविल्स की समरी।